Welcome to session 21 of financial accounting. In this session, we will take inventory measurement, financial reporting and investment decision making. अब देखते हैं हम इन्वेंट्री मेजरमेंट क्या है. इन्वेंट्री मेजरमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मेजरमेंट इज टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट अगेंस्ट इज सुटेबल रेवेन्यू. दैट मीन्स कि इन्वेंट्री मेजरमेंट मीन्स यहाँ पर हम अपने स्टॉक को मेजर कर रहे हैं, स्टॉक को कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कि बिजनेस की इनकम क्या हो रही है अगेंस्ट इस कॉस्ट, अगेंस्ट इस रेवेन्यू. रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट माइनस करके इससे हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस को इनकम कितनी हो रही है. अब देखते हैं इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ को कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है. इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ को डिटर्मिन करने के लिए वी कैन यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. So, in order to prepare financial statement, it is necessary to determine the number of units of inventory owned by the company at the statement date and to value date and to value them. That means कि कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए उस डेट को उसके पास कितनी इन्वेंट्री है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है उसके पास, उसके उतनी कितनी ऑनरशिप है इन्वेंट्री की, ये चीज़ कैलकुलेट करना प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, राइट. तो इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ डिटर्मिन करना एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उनकी वैल्यू चेक करना, कितनी वैल्यू की हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं एट दैट डेट. देन डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटीज़, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ऑन हैंड. दैट मीन्स कि हम ये काउंट करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटीज़ कि कितना स्टॉक कंपनी के पास अवेलेबल है. एंड वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ऑनरशिप ऑफ गुड्स, कंपनी ओनर है उन गुड्स की या उसकी ऑब्लिगेशन है, मीन्स उसके क्रेडिटर्स हैं, राइट. एंड फिजिकल इन्वेंट्री हम काउंटिंग की हेल्प से, वेइंग और मेजरिंग ईच काइंड ऑफ एंड इन्वेंट्री ऑन हैंड, इस तरीके से हम फिजिकल इन्वेंट्री की वैल्यू चेक कर सकते हैं और वैल्यू ले सकते हैं. हम काउंट कर सकते हैं कि इतना स्टॉक अवेलेबल है, या उसका वेट की फॉर्म में हम इन्वेंट्री को मेजर कर सकते हैं, राइट. या फिर ऑन हैंड हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना स्टॉक कंपनी के पास अवेलेबल है. अब इसके बाद बात आती है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है. कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री कैसे किया जाता है. कॉस्टिंग के लिए हम कंसिडर करते हैं कैरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट टू ऑब्टेन गुड्स. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी परचेज, जितनी इन्वेंट्रीज परचेज हुई है उसमें से हम सभी कोई किसी भी तरीके का अगर कंपनी को कोई डिस्काउंट मिला है, ड्यूटी, फ्रेट, लेबर चार्जेस, ओवरहेड और टैक्सेस, ये सब हम चीज़ माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज द कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्ट क्या है. रिपोर्ट मीन्स एक जो हमारा स्टेटमेंट की फॉर्म में जो हम बनाते हैं, राइट. एक रिटन फॉर्म में जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज रिपोर्ट, जो कि परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करता है. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वी आर प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड फंड्स फ्लो फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, उसके फंड्स की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल डेटा क्या है, ये सब चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में. तो रिपोर्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, ये कोई इनकम स्टेटमेंट हो सकती है या फिर बैलेंस शीट को भी हम रिपोर्ट बोल सकते हैं, इक्विटी रिपोर्ट्स और कैश फ्लो रिपोर्ट्स, ये सभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है. बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. वाई? क्योंकि रिपोर्ट ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, डिपिक्ट करती है, जिसके बेस पे एक्सटर्नल यूजर्स इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं अबाउट द कंपनी, राइट। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से कि स्टेटमेंट है जो कि बनानी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डील करती है। तो जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं दे ऑलवेज वांट टू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये चीज़ उसको सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हेल्प से ही पता चल सकती है। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो मेन objective of financial reporting is to present the data, means presentation of data in a comprehensive manner so that a good understanding of entities activities is possible। means हम इसमें क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी एंटिटी जो कि कंपनी के साथ डील करना चाहती है वो उसे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकेंड इज इट ऑल्सो प्रोवाइड एड इन द इवैल्यूएशन ऑफ अमाउंट्स, टाइमिंग्स एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ कैश फ्लोज। ये एक हेल्प भी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसकी हेल्प से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे कैश फ्लोज कब आ रहे हैं, कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना अमाउंट का कैश फ्लो है कंपनी के पास, जिसके बेस पे वो फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सके। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जैसे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट क्या है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। तो एसेट्स आर व्हाट, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हेल्प से ये भी मालूम पड़ जाता है कि कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, क्लेम्स अगेंस्ट दोज रिसोर्सेज, ओनर्स इक्विटी, चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। तो कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी बनती है, क्लेम्स कितने बनते हैं उन रिसोर्सेज के अगेंस्ट, क्रेडिटर्स कितने हैं, इक्विटी कैपिटल कितनी है, और रिसोर्सेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली, राइट। सो बाय दिस वी कैन से दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर outside parties as well as for the management also to have the information of the financial character of the company. Next is the investment decision making, right। तो कंपनी के पास जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं so those profits will be utilized by the company for investment purposes। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है दैट इज अ क्रूशियल डिसीजन by the company, because investment decision क्या है, these are all long term decisions। तो long term में कंपनी को प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, इन सबको बिफोर हैंड इनको एनालाइज करना होता है। सो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं, राइट। और ये हमारे इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, राइट। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो उसको हम निकाल नहीं सकते पैसा उसमें से एज सच, जब तक कि हमें रिटर्न्स नहीं आते उसके तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से हमारे इरिवर्सिबल डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म नेचर के डिसीजन है, प्लस दीज आर बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज। दैट मीन्स कि जब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बन रही है या अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन नॉट गेट द रिटर्न। जब तक वो बन के तैयार नहीं हो जाता, जब तक उसमें उसकी आगे कमर्शलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक हमें कैश फ्लोज नहीं आएंगे। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है इस टोटल डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज। ऑल्सो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है इट कंसिडर्स डिस्काउंट फैक्टर एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो टाइम डिस्काउंट फैक्टर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वर्थ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तभी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जो
इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, सो दैट company get good returns out of the investment decision making. So that's why it is a crucial decision for the firm. So this is the end of the session. Last में 2 questions attempt करने के लिए है. 2 questions. First question is what are the objectives of inventory management, and second is what are the objectives of financial reporting. Thank you very much.